हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हावड़ा दर्पण न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक नियाज अंसारी नाम के अकाउंट से एक लाइव वीडियो वायरल हुआ था और शकील भाई ने काउंटरी किया था। अब पता चल रहा है कि इसका एक और दावेदार दिख रहा है। आइए सुनते हैं या जानते हैं कि दरअसल ये प्रॉपर्टी है किसकी। सबसे पहले मैं अपने आप को तारुफ करा दूं। मैं नूरी मस्जिद का सेक्रेटरी हूं, जनरल सेक्रेटरी हूं, और ये असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं नूर हुसैन साहब। और यहाँ का मौजूदा भी जो मालिकिन इस प्रॉपर्टी का, ये वहीदा बेगम साहबा हैं जो हमारे बगल में बैठी हुई हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मस्जिद कमेटी और यहाँ के जिगर लोगों ने बुलाई है। ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद ये है कि जो अभी सोशल मीडिया में कुछ वीडियो घूम रहे हैं, उसका तो जवाब देना है हम लोग को, और क्या सच बात है उसका से पर्दा उठाना है, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। असल में ये ज़मीन का विवाद कब से शुरू हुआ, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जनाब मरहूम मोहम्मद अली साहब यहाँ के 4 प्रॉपर्टी के मालिक हैं, 26, 27, 28, 29। चारों प्रॉपर्टी इनका है। जो 3 प्रॉपर्टी बाली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, और एक प्रॉपर्टी जो 29 नंबर है वो हावड़ा कॉर्पोरेशन के अंदर आती है। तो 2001 में मोहम्मद अली साहब ने एक विल किया था नूरी मस्जिद के फेवर में कि 26 नंबर और 27 नंबर होल्डिंग का जो प्रॉपर्टी है उनके बाद नूरी मस्जिद में चली जाएगी। और ये करीबन 2001 में क्या होता, और 2001 से लेकर 2014 तक इसमें कोई किसी को सगा सुबह नहीं था। हर मोहल्ले के लोगों को पता था कि 2 प्रॉपर्टी मस्जिद में विल किया हुआ है। ये 2 प्रॉपर्टी कितनी ज़मीन? दोनों प्रॉपर्टी मिला के 15 कट्ठा है। 15 कट्ठा मस्जिद को उन्होंने विल कर दिया। मोहम्मद अली साहब ने 1900 कितना में 2001 में, ठीक है। तो 2001 से लेकर 2014 तक लोगों को ये समझ में आ रहा था कि मोहम्मद अली साहब ने ये 2 प्रॉपर्टी विल कर दिया है। और 2014 में एक दिन मस्जिद कमेटी को खबर मिलती है कि जनाब आरिफ अली साहब और जनाब और शकील अहमद साहब और ये जनाब पवन कुमार गुप्ता, ये लोग यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने वाले हैं। जो हम लोगों को जब ये खबर मिली तो हम लोग जो मस्जिद कमेटी है फ़ौरन एक्शन में आई, और हम लोगों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई मस्जिद में कि भाई बात को समझाएगा, मामला क्या है। तो हमने उनमें मीटिंग में जनाब शकील साहब को भी और जनाब आरिफ अली साहब को भी बुलाया, ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह से याद है ये रमज़ान का महीना था और मीटिंग बुलाया गया। आरिफ अली साहब जो हैं वहाँ आए, लेकिन जनाब शकील साहब मौजूद नहीं थे, वो नहीं आए, ठीक है। मैंने उनसे पहला सवाल पूछा कि आप यहाँ पर क्या बिल्डिंग बनाने वाले हैं? उन्होंने कहा भाई हम लोग बिल्डिंग बनाने वाले हैं। हमने बोले आप ये बिल्डिंग आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 जो प्रॉपर्टी है विल किया हुआ है, अगर आपको बनाना है तो आपको मस्जिद कमेटी से राब्ता करना चाहिए, बताना चाहिए था। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भैया मुझे पता नहीं था कि 2 प्रॉपर्टी जो है कि मस्जिद में विल किया हुआ है। ये बात जब क्या बोलते हैं, ये बात सुन के मुझे हैरानी हुई, क्योंकि यहाँ के बच्चों को पता था कि ये 2 प्रॉपर्टी विल किया हुआ है, और वो साफ झूठ बोल रहे हैं। रोज़ा रख के मस्जिद में बैठ के रोज़ा रख के झूठ बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि ये मस्जिद में विल किया हुआ। अच्छा, विल में जो कागज़ वगैरह लिखा वो ऐसा कागज़ है आपके पास? जी बिल्कुल है मेरे पास, और वो कैसे झूठ बोल रहे हैं उसका भी मैं साबित करूंगा, आपको मैं कागज़ दिखाऊंगा। तो मैंने वो बात, वही मीटिंग ख़त्म हो गई। हम लोगों ने क्या किया, कोर्ट से एफिडेविट निकाला, क्योंकि वो विल जो था रजिस्ट्री विल था। मैंने कोर्ट से एक कॉपी निकाला, वो कॉपी देखेगी ये डीड ऑफ रिकॉर्डेशन ऑफ विल, और यहाँ देखिए किसका साइन है, विटनेस में किसका साइन है, जनाब आरिफ अली साहब का और पवन कुमार गुप्ता का, है ना। इन्होंने साफ झूठ बोला कि मुझे ये पता नहीं था। इनको अच्छी तरह से पता था कि ये दोनों प्रॉपर्टी मस्जिद को दिया हुआ है। एक तो इन्होंने इतना बड़ा गुनाह का काम किया, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टी मस्जिद में जाने वाली थी, उस प्रॉपर्टी से अगर वो हम लोग को मिलती तो यहाँ के लोगों के आवाम के लिए एक बेहतरीन काम होता है, सोशल वर्क होता है। हो सकता है हम लोग उसमें प्लान किए हुए थे, इसमें कोई
मैरिज हॉल बनाते हैं, जिससे कि गरीब लोगों का शादी, जो बच्चे को शादी, जो आज मैरिज हॉल एक बुक करने जाइएगा अब 15 से 20 हज़ार रुपया पड़ता है। यहाँ वो मामूली रकम में वो चीज़ यहाँ दफ्तर हम लोग को उनको दे सकते थे, और उसका जो इनकम होता मस्जिद में जाता। हम लोग ये भी सोचे थे कि इसमें कोई एक कोचिंग सेंटर खोला जाता, जिससे कि बच्चों लोग को ट्रेनिंग दिया जाता। अच्छा, ये तो बात क्या, अभी क्या पोजीशन ये बताइए। अभी पोजीशन ये है, देखिए 2014 से लेकर जब ये मामला तूल पकड़ा कि भाई ये लोग बिल्डिंग बनाने हैं, काफ़ी शोर शराबा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, केस मुकदमा हुआ, ठीक है ना। हम लोग ने उलमाओं से राब्ता किया, उनसे बातचीत की कि ऐसा ऐसा मामला है जो हम लोग मस्जिद में मिलने वाली थी। अब क्या उन्होंने मोहम्मद अली साहब को हरियाली दिखाकर, समझा बुझाकर, उनको एक करके माइल करके उन बिल को कट ऑफ करवा दिया, रिवोक करवा दिया है। तो इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, मस्जिद वाले कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो उलमा और मुफ्तियों ने कहा कि देखिए ऐसा है कि अब बिल जो है मरने के बाद एक्टिव होता है, जीते जी अब उसमें अब अगर उसको खारिज कर दिए बिल को तो अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग ने शांति से बैठ गए, मस्जिद कमेटी, उसमें कोई दखल फिर नहीं दिया। 2014 से लेकर 2025 जुलाई तक हम लोगों ने शांति से बैठा, ना किसी को कोई ना काम में अड़ंगा डाला, ना किसी को रोक टोक किया। बगल में बैठे हैं ये भी, इनको भी हम लोग कभी नहीं कुछ रोक टोक किए। शकील साहब हो या आरिफ अली हो, इन लोग से भी कभी कोई रोक टाक नहीं, उनसे बातचीत भी, मेरा आरिफ साहब से बातचीत भी होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। कभी कोई हम लोग रोक टोक किसी के काम में नहीं किया, ना किसी को कुछ बोले, ना कभी कोई झगड़ा लड़ाई हुआ, उसके बाद से कुछ हम लोग बोले ही नहीं, ठीक है। 2025 अगस्त में इन्होंने कहा कि मैं 29 नंबर का एक प्रॉपर्टी का 50% मैं मस्जिद में देना चाहता हूँ। तो मतलब बड़े बढ़िया बात है भाई, जहाँ 15 कट्ठा हाथ से चले चलो कुछ भी मिल जाए, कुछ तो काम तो आएगा मस्जिद में। तो उन्होंने अपना राजा मंदिर से हम लोग कागज़ बनाए, एफिडेविट किए, मतलब बनाकर, और ये देखिए डीड है, ये देखिए डिक्लेरेशन डीड है। ये मोहम्मद अली साहब ने इनको जैसे दिया है, ये डिक्लेरेशन डीड है। मोहम्मद अली साहब ने ये वाहिदा बेगम को दिया इस डीड में। अब उसके बाद इन्होंने मस्जिद को गिफ्ट किया, ये इसका डीड है, ये इन्होंने वहीदा साहब ने ये गिफ्ट ऑफ गिफ्ट है। देखिए वहीदा रहमान साहब ने नूरी मस्जिद को गिफ्ट किया, ठीक है। 2025 ये 2025 में, ये अगस्त में ये इसका ये मतलब क्या बोलते हैं रजिस्ट्री हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये कागज़ बन चुकी थी तो हम लोगों ने एक मौका तलाश किया था आवाम को बताने के लिए कि भैया ये चीज़ अपने हाथ में आ गई है। तो 19 तारीख को, 19 सितंबर जो भी चला गया, 19 सितंबर जुम्मे के दिन हमने एक मीटिंग बुलाई, लोगों को कहा कि भैया 29 नंबर का 50% प्रॉपर्टी नूरी मस्जिद को मिल गया है, अब नूरी मस्जिद 50% का मालिक है। उसका एक नोटिस बनाए थे हम, बैनर बनाए थे नोटिस, वो नोटिस हम एक मस्जिद में भी देखिए लगा होगा। और एक सामने जो 29 नंबर है जिसमें नसीम और उसके परिवार रहते हैं, नियाज के रिश्तेदार जो लोग हैं, नियाज अंसारी का रिश्तेदार, उसका घर के सामने हम लोग वो नोटिस लगाएं, ठीक है ना। तो उसने में नियाज अंसारी साहब और उसके जिगर जो भी है जान पहचान के ख़ानदान वाले आए, और नसीम साहब के लोग आए, चिल्ला चिल्ली करने, एतराज़ करने लगे, झगड़ा करने लगे, बोलने लगे भाई ये प्रॉपर्टी आप कैसे नूरी मस्जिद को जा सकता है, वहीदा रहमान फेक है, ये बहुत सारी बातें बोलने लगे हैं, ये देने का उसको हक नहीं है। तो हमने कहा भैया तो झगड़ा करने की बात नहीं है, अगर आपके पास ऐसा कुछ कागज़ है कि हम इसका हिस्सेदार है या मालिक है तो आप बैठ जाओ मीटिंग में, ऐशा बाद मीटिंग बुलाते हैं, अब नमाज के बाद आप आ जाइए, हम अपना, मेरे पास जो पेपर है हम पेपर दिखाते हैं, आपके पास जो पेपर है वो पेपर दिखाइए मेरे को। ये लोग कौन है, दो नाम आपने लिए? ये लोग इसमें दावा करते हैं लेकिन ये लोग कोई है नहीं, ये लोग हिस्सेदार नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, ठीक है। ये लोग हक जताते हैं कि हम इसका दूर के रिश्तेदार है जो भी वगैरह वगैरह, लेकिन कोई रिश्तेदार नहीं, ठीक है। और ये कितना नंबर? 29 नंबर में उन लोग का तो चारों प्रॉपर्टी पर दावा है, चारों के बाद। प्रॉपर्टी, लेकिन मेरे को जो मिला हम तो उस पर दावा कर रहे हैं। आपको 29 इन्होंने दिया, 29 इससे पहले मोहम्मद अली साहब ने कितना में दिया था, कितना नंबर? 26 और 27 26-27 में उन्होंने दिया, उन्होंने इन्होंने 29 में दिया, ठीक है। क्योंकि वो 26-27 में अभी बहुत सा लिटिगेशन है, उसको देना भी पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। तो 29 नंबर में तो फिर वो आगे चिल्ला चाहिए, तो तुम बोले मीटिंग बुलाएं, तो मैंने मीटिंग बुलाया ईशा के बाद, लोगों जो इतने नमाजी थे उन लोगों को बेटा, हाँ ये एहसान भाई है, ये भी थे मीटिंग में, ठीक है ना। वो मीटिंग का देखिए मिनट है मेरे पास, देखिए मीटिंग का मिनट है। अभी सारा कागज तो कोर्ट कचहरी से हो रहा है, तो मीटिंग का तो कोई वैल्यू नहीं ना, जिससे मीटिंग हुआ इसका हम एक सबूत दे रहे हैं, ठीक है ना। ये मीटिंग था, ये मीटिंग में क्या है, ये नियाज आया नहीं, नियाज अंसारी या नसीम से कुछ घर से कोई लोग आया नहीं, कोई 29 में जो आपने नोटिस डाला था उसी सिलसिले में मीटिंग हुई थी, ये लोग नहीं आया, ठीक है ना।
तो मैंने फ़ोन करके उन लोगों को बोला भी भैया हम लोग बैठे हुए आप लोग इंतजार कर आप आइए, तो बोला हम यहाँ है नहीं, बहाना कर दिए, जो कि लोग इसी प्रॉपर्टी पे यहाँ बैठे हुए थे घर में, बहाना कर दिए कि हम यहाँ नहीं है, मार्केट में हैं, हम आएंगे। बहरहाल तो अभी क्या करेंगे नोटिस का मतलब, आप लोग अभी क्या मस्जिद कमेटी क्या सोचे? देखिए मस्जिद कमेटी, मेरा कहने का मतलब है, देखिए ये सारा जो झमेला पकाया गया है जो आरिफ साहब ने, जो 2001 से बाद जो 2014 से जो झमेला, जो आरिफ साहब की वजह से ये पूरा झमेला मतलब ये हुआ है, ठीक है। और मैं कहने का मतलब मकसद ये है कि अब ये जो 29 नंबर का 50% मस्जिद में हो गया है, मेरे आवाम से ये नतीजा है कि भाई आप लोग साथ दीजिए मस्जिद का, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर हम लोग उसका हक जमा सकें और इसको मस्जिद के काम में ले सकें। और नसीम साहब से, उनके घर वाले से, नियाज़ अहमद से मेरा अपील है कि भाई आप लोग उस घर को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वो आपका हक में आता नहीं है। जिस तरह इन्होंने मस्जिद को दे दिया है, इस तरह समझ लीजिए आप भी मस्जिद को दान कर दे रहे हैं या दे दे रहे हैं, ये सोच कर ही आप दे दीजिए। इससे क्या है कि मसला हल हो जाए, आपस में एक इत्तेफाक बना रहेगा, मतलब भाईचारा बना रहेगा और झगड़ा लड़ाई से इंसान बच जाएगा, ठीक है ना। पहला जो बिल आपके साथ हुआ था, पहला बिल मोहम्मद अली साहब ने हाँ, किया था, हाँ। तो उसमें मुफ्तियान का आपने मशवरा लिया, उन्होंने कहा कि भाई मरने के बाद ही बिल। हाँ जी जी। तो अभी वहीदा साहबा ने जो आपको दिया वो भी अभी जिंदा है, हाँ। ये कैसे साबित है? ये साबित ऐसे होता है कि देखिए, कि मतलब ये जायज़ होगा, ये पूछना चाह रहा हाँ जायज़ इसलिए होगा, देखिए मैं ये सिजरा है, देखिए इसको समझिए पहले। ये सिजरा है राफिया बीबी शाह मोहम्मद साहब का। ये राफिया बीबी शाह मोहम्मद ये दादी लगती है, दादी या दादा, ठीक है ना। ये सेल डीड बना हुआ है 2071 1944 का। इन्होंने अपने लड़के को ये सेल डीड दिया, इसको शेख मुसाहिब को, ठीक है ना। मुसाहिब किनके लड़के थे? शाह मोहम्मद के। और शाह मोहम्मद किनके लड़के थे? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली के मतलब अली के वालिद साहब का नाम था शाह मोहम्मद, ठीक है ना। अब मोहम्मद अली से ये वाहिदा बेगम को मिला, ठीक है ना। वही ये इन्होंने किस तारीख को डीड किया है, या देखिए आपको जो हम डीड दिखाएं यहाँ पर अभी, इन्होंने सामने इन्होंने हाँ। किया है, वो तस्वीर दिखा। ये 17 मई 2016 को किया है, ठीक है ना। हम लोगों को मिला 2025 में। फिर मेरा जो सवाल था वो कि जब 2001 वाला वैलिड नहीं कर रहे हैं आपने, वो तो रिवॉक हो गया, तो वैलिड तो खत्म हो गया ना, उन्होंने तो रिवॉक कर ये भी दिया। अगर रिवोक होगा तो फिर क्या करें? ये रिवॉक नहीं हो सकता ना, ये रिवॉक करने वाला नहीं है ना, क्योंकि ये देने वाला ये है खुद, और ये इससे मुकर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके एफिडेविट भी है मेरे पास। अच्छा, उस वक्त मोहम्मद अली साहब ने रिवोक में साइन किया ना मोहम्मद अली साहब तो हाँ उनका भी साइन है, कि हम क्या बोले, ये लोग जब जैसे 2014 में ऐसा हुआ कि आरिफ साहब का बिल्डिंग बन रहा था, तो वो टेम्पोररी यहाँ पर आके रहते थे। जब उन्होंने पूरा ये मकान और ज़मीन देखा तो उनके मन में लालच आया कि बोले इसका तो प्रमोट किया जाए तो अच्छी तरह कमाए। तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली साहब से बात करके हरियाली सपना दिखाकर उनको माइल करके जैसे भी फुसलाकर उनको ये रिवोक कराने पर राज़ी करा लिया। अब जो भी लालच दिया हो या समझाया हो अंदर की बात हो, ठीक है। इसका ज़्यादा डिटेल ये वाहिदा बेगम बताएंगे। तो आपका डिमांड है कि 29 में जो उन्होंने बिल किया है वो जगह आपको मिलनी चाहिए? बिल नहीं किया, हमको डीड मिला, गिफ्ट हो गया, वो वाहिदा साहब ने गिफ्ट कर दिए, डीड बन चुका है उसका ऑलरेडी। अब आवाम से आप अपील कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि वो ये जगह जो नूरी मस्जिद अभी जो है वो किसकी जगह पे है, किसकी जमीन पे है? वो वक्फ ज़मीन पे है, वो वक्फ बाय यूज़र के हिसाब से हो। और अभी हाल में एक वीडियो आया था, 2 वीडियो, एक नियाज ने कहा कि 26-27 जो है 1.5 करोड़ रुपए में शकील और इन्होंने ले लिया है, और 28-29 पे वो दावा जैसे चारों पे है। एक वीडियो और आया था जिसमें शकील और आरिफ ने कहा था कि मस्जिद को अगर जगह चाहिए तो वो जगह बढ़ा के दे सकते हैं। बात ऐसा है, जिन लोगों ने 15 कट्ठा मस्जिद का मार लिया, ठीक है ना, और वो बोल रहे हैं कि हमको बनाने दीजिए, वीडियो मैंने भी देखा है, हमको अगर बनाने दिया जाए, यहाँ का आवाम का साथ दे, तो वो कुछ जगह देंगे मस्जिद के लिए और फिर उसमें मस्जिद बना दें। मेरे कहने का मतलब है ऑलरेडी है तो मस्जिद है, 5 वक्त में वो पूरे नमाजी पूरे होते नहीं, ठीक है ना। तो और एक मस्जिद की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ एक ऐसे इदारा की ज़रूरत है जो अवामी काम और सोशल वर्क और गरीबों का मदद कर सके। जैसे मैंने कहा कि एक भाई कोई मैरिज हॉल बन जाए, गरीबों का काम में आए, कोचिंग सेंटर होगा जिससे कि सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग दिया जाएगा बच्चों को, तो नौकरी के लिए आगे बढ़े, हमारे तालीम में इजाफा हो, बच्चों लोग का इजाफा हो। नहीं, उन्होंने कहा कि मस्जिद के लिए जगह हम देंगे, अब इसमें आप जो भी काम कर लें। ना मस्जिद के लिए जगह देंगे तो नहीं बोले, बोले हम मस्जिद बनाएंगे, वो बात बोले। अब वीडियो देखिएगा, उसमें लिखा वो बोले हम इसमें मस्जिद बनवाएंगे,
या हम आवाम बनवाए या जो भी बनवाए वो मस्जिद बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब है मस्जिद और माशाल्लाह अभी 4 तल्ला ढलाई हो चुका है। यहाँ पर अब पहले जो रोड में नमाज होती थी अब रोड में भी नहीं होती, अब मस्जिद के अंदर लोग हट जाते हैं पूरा। यहाँ अलविदा जुमा हुआ या रमज़ान का हुआ, लोग पूरे मस्जिद में हट जाते हैं माशाल्लाह। अभी जगह की कमी नहीं है। अभी इन्होंने जो गिफ्ट आपको जो जगह की है उसके लिए, उसको हासिल करने के लिए क्या करें? मैंने आपके देखिए पहले तो मैं उन लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना, मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भाई इस जगह को छोड़ दें, मस्जिद को दे दिया जाए, जो मिल गया उसको मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर उन्होंने नहीं माना तो फिर जो कानूनी कार्रवाई होगा उसको लेना तलाश में करना पड़ा, मजबूरन कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। कमेटी कानूनी हाँ कार्रवाई कमेटी करेगी या फिर जो है मौजूदा जो है हम लोग मिल के करेंगे। इन्होंने तो मिल यही दिया आपको, जैसे 50% तो मालिक ही भी तो है अभी इसमें, तो हम लोग मिल के करेंगे। ठीक है, कबूल कर दीजिए।